हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लसोड़े के अचार की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे लसोड़े, लेसुआ, गूंदे, लवेड़े काफी नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान में इनको गूंदे कहा जाता है। तो चलिए इसका अचार बनाते हैं। इसका अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 किलो गूंदे। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये गूंदे होते हैं, इसके अंदर गुठली होती है। मार्केट में इस तरह से ये गुच्छों में होते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको अलग अलग कर लेना है। जो इसकी काली वाली टोपी है ना, उसको हमें नहीं हटाना है। और मैंने आपको बताया था कि मैं उदयपुर आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये अचार डाला है। ये जो गूंदे हैं अप्रैल से जून के महीने में ही आते हैं, उसके बाद ये नहीं आते हैं। तो ये गूंदे हमारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो हमने सोचा चलो उदयपुर में ही इसका अचार डाल लेते हैं और अचार डालकर हम ले जाएंगे। पर ये अचार है ना, हम अपनी बहन के यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि शादी का घर है तो कहते हैं कि अचार नहीं डालना चाहिए। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर तैयारी कर लेंगे, उसके बाद में हम, मेरी बहन की फ्रेंड है सामने, उनके घर जाकर हम अचार डालेंगे। तो देखिए लसोड़े ना बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े मार्केट में आते हैं, पर इस समय छोटे छोटे ही मिल रहे थे। तो हमने सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, अचार तो डाल ही लेते हैं। क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहां पर ये लसोड़े नहीं मिलते हैं, अंदर कीड़े होते हैं। तो आप जब भी खरीदे थोड़े बड़े बड़े ही खरीदे, हमें तो जैसे मिले हम ले आए। डंडियां हटाकर और मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और चलनी में रख दिया है। और इस अचार को खट्टा करने के लिए हमने लिया है केरी, जिसे कच्ची आमी भी कहा जाता है। इसे भी हमें अच्छे से धोकर पानी से पोंछ लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है। तो ये जो केरी है मैंने 1.5 किलो ली है। 2 किलो गूंदे के लिए मैंने 1.5 किलो केरी ली है। बिल्कुल खट्टी केरी है, अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। बहुत लोग बराबर की डालते हैं, बहुत लोग जितना गूंदे होते हैं उससे आधी डालते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 किलो गूंदों में 2 ही केरी डालते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसके अंदर केरी डाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 100 ग्राम सौंफ ली है, 100 ग्राम दाना मेथी ली है और 50 ग्राम कलौंजी ली है। कलौंजी ज्यादा नहीं डालनी है। और 85 ग्राम हमने पीली वाली राई ली है। तो ये पीली वाली राई की दाल है, अगर आपके पास साबुत राई है तो उसको आप पीस सकते हैं। और इसमें डालने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम नमक। गूंदा और केरी दोनों मिलाकर हमारा अचार बनेगा 3.5 किलो, तो इसके लिए हमने 300 ग्राम नमक लिया है। अब इन मसालों को हम हल्का सा भुनेंगे, तो इसके लिए हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे ये 100 ग्राम मेथी। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर करेंगे और 2-3 मिनट तक हमें इसको भून लेना है, लगातार चलाते हुए। इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और हल्की हल्की इसमें से खुशबू आने लग जाए, उतना ही हमें इसको भूनना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें इन मसालों की नमी ही निकालनी है। तो मेथी भून चुकी है, इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं सौंफ। सौंफ को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है, हमें इनकी नमी ही निकालनी है। आप चाहे तो तेज धूप में भी इनको रख सकते हैं। इस तरह से भूनकर मसाले लेते हैं ना, तो अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए सौंफ भी भुन गई है, इसको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब भुनेंगे पीली वाली राई की दाल। तो ये दाल है, इसलिए हमें इसको हल्की सी भूननी, ज्यादा देर नहीं भूननी है, बस ये अच्छी सी गर्म हो जाए उतना ही हमें इसको भूनना है। इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको पीसना नहीं है। अब लेंगे कलौंजी, तो कलौंजी को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, कि हमें इसको भूनना नहीं है, बस इसको हल्की सी गर्म ही करनी है। तो कढ़ाई बहुत तेज गर्म है, तो ये अच्छी सी गर्म हो जाएगी ताकि इसकी नमी निकल जाएगी। ये अच्छी सी गर्म हो गई है, अब इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए अब सारे मसाले ठंडे हो गए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डाल लेंगे दाना मेथी और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। थोड़े से दरदरे मसाले होते हैं ना अचार में, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके बाद जो सौंफ है उसको भी हमें इसी तरह से दरदरी पीस लेनी है। तो दोनों चीजें हमने पीस ली है और एक प्लेट में एक साथ ही डाल देंगे। इसी में हम डाल लेंगे जो राई की दाल है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और जो कलौंजी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे जो हमने 300 ग्राम नमक लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सारा मसाला हम एक बार में इकट्ठा करके रख लेते हैं। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च है ना तीखी वाली नहीं है, तो मैं 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हम सब्जी चलाते हैं ये वो वाली चम्मच है, तो इतनी बड़ी चम्मच से मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी लाल मिर्च तीखी है तो 1 से 1.5 चम्मच ही डाल, 1 चम्मच भरकर डालेंगे हल्दी। तो बस इतनी तैयारी करके अब हम जा रहे हैं मेरी बहन की फ्रेंड के घर, जो कि सामने ही है। तो वहां पर हमने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि ये जो बूंदे हैं इनको हमें बॉईल करना है। पानी के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के हल्दी। हल्दी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने से क्या होगा, जो बूंदे का कलर है वो अच्छा आएगा। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना नमक, जिससे कि गूंदे अंदर तक फीके नहीं लगेंगे। तो बस इस उबलते हुए पानी में गूंदे डाल देंगे। बहुत लोग गूंदे को बॉईल करके नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ही डाल देते हैं। तो ये जो गूंदे हैं हमें बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, 50% तक हमें इसको बॉईल करना है। तो देखिए हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हम इसको दबा रहे हैं, तो ये हल्के से दब रहे हैं, यानी कि हल्के से सॉफ्ट हो गए। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो गूंदे हैं उनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इन गूंदों को हमें क्या करना है, छलनी के अंदर निकालना है, जिससे कि सारा पानी झड़ जाए, क्योंकि हमें इसका पानी बिल्कुल सुखाना है। हमने इनको पानी में उबालना था, इसीलिए हमने इसकी जो टोपियां हैं वो नहीं हटाई है। किसी किसी के हट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसका पानी सुखाना ही है। अब निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक कॉटन की चादर लेंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, उसके ऊपर हमें इसको फैला देना है। गूंदे का जो अचार है ये हम दोपहर के टाइम डाल रहे हैं। इस समय धूप थोड़ी कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसको पंखे की हवा में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके यहाँ पर अच्छी धूप आ रही है तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको धूप लगा लें। हम इसे पंखे की हवा में ही सुखा रहे हैं, पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। इन गूंदों को हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है और जो 1.5 किलो केरी थी उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। जो मीडियम साइज का कद्दूकस होता है ना, उससे हमें इसको कद्दूकस करके डालना है। कद्दूकस की हुई सारी केरी को हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो अचार है मेरी छोटी वाली बहन डाल रही है। अब जो हम सारा मसाला मिक्स करके लेकर आए थे वो सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे और सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो गूंदे हैं इसका अचार राजस्थान में बहुत फेमस है। तो मैंने जो ये अचार डाला है मैंने किसी और के लिए भी डाला है, इसलिए मैंने ज्यादा डाला है। तो कुल मिलाकर ये 3.5 किलो अचार है। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर सरसों का तेल। तो ये जो तेल है सरसों का, हमने पहले ही इसको अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया है और एकदम ठंडा कर लिया है। बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही आपको इसे डालना है। तो हमने जो अचार है ना 2-2 किलो डाला है, यानी कि 3.5 किलो अलग डाला है और 3.5 किलो अलग डाला है। तो तेल हमने एक साथ ही गर्म कर लिया था, तो इसमें से आधा तेल डाल देंगे, यानी कि 2 लीटर तेल है तो 1 लीटर तेल हमने इसके अंदर डाल देना है। सरसों के तेल में अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। वैसे आप जो भी तेल खाते हैं उसी तेल में आप बना सकते हैं। और इस अचार को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ढककर 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच में 1-2 बार इसको चलाते रहना है। तेल अगर कम लगेगा तो बाद में और डाल देंगे। देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, अचार बनकर तैयार हो गया है, पर अभी ये खाने लायक नहीं हुआ है। खाने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। गूंदे के अंदर जो गुठली होती है, तो जब तक ये नहीं छोड़ेगा जब तक ये अचार तैयार नहीं होगा। जब उदयपुर से शादी होने के बाद जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब इस अचार को एक बोट में यानी कि डब्बे में भरकर लेकर जाऊंगी। तो देखिए मैं दिल्ली आ गई हूँ और अचार को मैं इस बोट में यानी कि डब्बे में भरकर लेकर आई थी। अचार मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारा डाला था, पर आधा अचार मैंने किसी और को दे दिया है, इसलिए आपको ये अचार कम लग रहा होगा। तो देखिए तेल भी इसके अंदर ऊपर आ गया है। हमने इसके अंदर आधा किलो तेल और डाला था गर्म करके और ठंडा करके डाला था। तो इस अचार को अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। इस अचार को 10-12 दिन हो गए हैं और ये अचार खाने लायक हो गया है। पर आपको मैं बताऊं, ये जो बूंदे हैं ना आप देख सकते हैं सल में हो गए, यानी कि इस पे ना सल से आ गए, सिमट से गए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बॉईल करने के बाद इसको पंखे की हवा में सुखाया था। तो आप जब भी डालें पंखे की हवा में नहीं सुखाए, वरना इस तरह से ये सल पड़ जाएंगे। बस पानी अच्छा सा इसके ऊपर जो सूख जाए उतना ही हमें सुखाना है। अचार का 10-12 दिन के बाद आप कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। और हाँ, मैंने इसके अंदर हींग नहीं डाला है, आप चाहे तो इसके अंदर हींग भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जार में डाल लेंगे। तो आपको इसे शीशे के जार में ही डालना है, उससे क्या होगा, अचार जल्दी से खराब भी नहीं होता है, काफी लंबे समय तक चलता है। अब मैंने ये कोयला लिया है, इसको मैंने अच्छे से जला लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और डालेंगे 2-3 बूंद के करीब सरसों का तेल और इस जार को इसके ऊपर उल्टा कर देंगे। और इसमें जो धुआं भर जाता है ना, उससे अचार बहुत टेस्टी लगता है। बस 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो अचार है इसके अंदर डाल देंगे। ये जो अचार है 1 से 2 साल तक भी आप इसको रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो तेल है ये ऊपर तक तिरवा होना चाहिए, यानी कि जो ये अचार है तेल में पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। जब भी अचार को आप निकालें तो चम्मच बिल्कुल सूखी और साफ होनी चाहिए, गीले हाथ का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। पानी नमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी से खराब होने का डर रहता है। देखने में लग रहा है ना कितना बढ़िया अचार, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी भी बना है। ये मुंह में पानी आ जाता है, इतना बढ़िया अचार बनकर तैयार हुआ है। अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो 4-5 दिन की आप इस अचार को धूप लगा सकते हैं, पर मैंने इस अचार को धूप में नहीं लगाया है। आप इस अचार को पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये अचार डाल लेंगे तो आपका अचार बहुत ही शानदार मस्त अचार बनेगा। तो आपको मेरी ये गूंदे के अचार की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।